हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamBee। सो माय नेम इज कैलाश तिवारी और स्वागत है iExamBee के इस प्लेटफॉर्म में। टू प्रिपेयर 50% फास्टर करना ही पड़ेगा ना, 50% फास्टर, क्योंकि 30 डेज बचे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप टेंशन मत लो। कई स्टूडेंट्स को होता है कि सर क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर हमें पता है कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो हम कह सकते हैं कि यार हम एक दिन में इतना चलेंगे, तो क्या 30 दिन में हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि आप जब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, भी खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो मान लीजिए सिलेबस इतना भी है ना, तो आप इस एंड को भूल जाइए। आपसे जितना हो पाता है आप उतना कीजिए, अच्छी तरीके से कीजिए। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। क्योंकि कभी भी वो फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आएगी। मेरे को आप में से कोई भी बता सकता है कि क्या कभी कोई ऐसा एग्जामिनेशन आपने दिया है जिससे पहले आपको लगे कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ भी पूछ लो। तो वो कंडीशन कभी नहीं आती। तो इसलिए ये मत सोचो कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जो हो पाएगा वो करिए, ना पास्ट ना फ्यूचर, प्रेजेंट, बस इतना। सो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि जनरल के लिए फिल करें कि एग्रीकल्चर के लिए फिल करें। सो इसको हम डिस्कस करेंगे, बट किसके बेसिस पे कि पिछली बार एग्रीकल्चर का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या था, सिलेबस क्या था। सो दोस्तों, 2021 में ये एग्जामिनेशन हुआ था और अभी ये 2024 में हो रहा है। इसके बीच में एग्रीकल्चर में कोई वैकेंसी नहीं आई थी। जर्नलिस्ट की आई थी, लैंड डेवलपमेंट या फिर बाकी सारी की। तो यहाँ से वो सारे बच्चे आइडिया ले सकते हैं जो एग्रीकल्चर या फिर किसी भी अलाइड के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए या फिर फॉरेस्ट्री के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करें, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे आपको डिसीजन लेना है। ओके, सो ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। कोई भी डाउट, वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बट देखो क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। हम आज शाम को 7 से 8 बजे एक वर्कशॉप करने वाले हैं, जो ओपन वर्कशॉप रहेगी। इसका लिंक भी हम शेयर कर देंगे, आप उसमें रजिस्टर भी कर सकते हैं। सो आप अपने क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हैं। हम वो Q&A सेशन होगा जहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम आपको डायरेक्ट आंसर करेंगे। ओके, यहाँ पे कमेंट में कभी भी आंसर आ सकता है, बट वहां पे आपको उसी समय मिल जाएगा। सो वहां पे आप इस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास डाउट क्यों है, क्योंकि सर जनरल में तो 23 वैकेंसी है, जनरल के लिए टोटल 50 है, बट एग्रीकल्चर में तो सिर्फ एक ही वैकेंसी है और एक ईडब्ल्यूएस में टोटल 2 वैकेंसी है। अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि जनरल से करें कि एग्रीकल्चर से करें। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो, लेकिन हम कहते तो हैं कि हमें एक ही सीट चाहिए, बट ये कहना अलग बात होती है, समझना अलग बात होती है। हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि जहां पे ज्यादा वैकेंसीज होंगी वो हमारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हमारे पास सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट दोस्तों, मैं अगर कहूँ कि इस लॉजिक में भी ना कोई बड़ा लॉजिक है नहीं। क्योंकि एग्रीकल्चर में सिर्फ एग्रीकल्चर वाले बच्चे अप्लाई करेंगे, जो कि पिछली बार के अकॉर्डिंग देखोगे तो 2 से 3,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, बट जर्नलिस्ट में आप देखोगे तो 60 से लेके 75,000 बच्चे अप्लाई करते हैं। तो अगेन ये जो वैकेंसीज हैं या फिर हम कहते हैं पर सीट कंपटीशन, वो मोर और लेस वहीं पहुंच जाएगा। ओके, सो ये आप समझ के चलिए, कंपटीशन उतना ही रहने वाला है। और आपको एक चाहिए ना, मैं हमेशा कहता हूँ, देखो, कुछ ऐसा कर गुजरो कि आपको भी लगे यार मैंने ही किया है क्या। सो ये जो आप एक वैकेंसी क्लियर करोगे ना, वो एक बहुत बड़ी चीज होगी। सो इस चीज को, जो भी आपको डिसीजन लेना है, आज ही डिसीजन लीजिए, 27 को लीजिए, ताकि आप आगे पढ़ने में अपना टाइम लगाएं। और एक बार जो डिसीजन ले लिया, बट फिर उसके बाद इफ बट मत सुनिएगा। उसके बाद कोई वीडियो ऐसी मत देखिए, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, कि कौन सी स्ट्रीम चूज करेंगे। मत सोचिएगा, आपने जो सोच लिया बस वो आपने सोच लिया। आपका जीवन आपने जो सोचा सही सोचा, और जैसा भी सोचा बस सोच लिया ना। आप क्यों बार बार उस पर सोचना। अपनी प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको सही बताऊं, जब सिंगल में वैकेंसीज में आप क्लियर करते हैं ना, तो एक अलग सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। सो ये चीज आपको डिसाइड करना है। अब क्या समझना है, चाहे आप जर्नलिस्ट में चूज करें या चाहे स्पेशलिस्ट में, तो आपका प्रीलिम्स तो सबका सेम होना है। हालांकि कट ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट होती है। जर्नलिस्ट की थोड़ी ज्यादा आती है, एग्रीकल्चर की थोड़ी कम जाती है, बट ये उल्टा भी हो सकता है। उल्टा हमने देखा भी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर का लेवल अगर एग्रीकल्चर का इजी आ गया तो उसकी कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी। ओके, और प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स में एग्रीकल्चर का यहाँ पे तो क्योंकि सेम पेपर है, यहाँ पे क्या है, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए कभी कभी एआरडी ज्यादा सिंपल हो जाता है, तो कभी कभी ज्यादा चांसेस की भी होता है। अदरवाइज डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं होता। मेंस में हमने देखा कि कभी कभी एग्रीकल्चर की कट ऑफ ज्यादा भी चली जाती है। तो ये कोई बड़ा लॉजिक नहीं है कट ऑफ का। बट यहाँ पे ये समझना है कि पेपर हमारा सेम है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से फिल करें, आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। ओके, एग्जामिनेशन पैटर्न को हमने डिफरेंट वीडियो में समझा है, तो उसको भी हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि ये यहाँ जो 5 टॉप सब्जेक्ट हैं ये क्वालिफाइंग है, और जो नीचे के 3 है ये मेरिट है। इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन फेज 2 के लिए होगा। तो एग्रीकल्चर तो आपका अपना सब्जेक्ट है, ईएसआई और जीए पढ़ना है आपको। उसमें थोड़ा डर लगता है, पर डर को दूर भगाना है। ओके, अब देखिए मेंस में डिफरेंस है। मेंस में क्या है, अगर कोई जर्नलिस्ट से भरता है, आप देखिए जर्नलिस्ट से भरेंगे तो पेपर 2 जो है वो ईएसआई एंड एआरडी होगा। बट अगर स्पेसिफिक स्ट्रीम से भरेंगे, मान लीजिए आपने एग्रीकल्चर, तो बस फिर एग्रीकल्चर ही पूछा जाएगा। और एग्रीकल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम एआरडी। एग्रीकल्चर एआरडी नहीं है, ये एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है, ये एग्रीकल्चर है।
जो प्रीलिम से पूछा आता है वो काफी डिफरेंट होता है, वहां पे सारे सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा पूछा आता है, बट यहाँ पे केवल एग्रीकल्चर पूछा आता है। इसका सिलेबस वो देते हैं, डिफाइन करते हैं, और पिछली बार के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये एआरडी का सिलेबस है, जिसके बेसिस पे हम प्रीलिम्स भी प्रिपेयर करते हैं, और ये एग्रीकल्चर का पेपर है। अब आप देखिए ये एग्रीकल्चर का पेपर बिल्कुल बिल्कुल वैसा है जैसे यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल, कोई चेंज नहीं, सारे यही देते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरा बीएससी एग्रीकल्चर, तो बीएससी एग्रीकल्चर, सिमिलरली हॉर्टिकल्चर का देखोगे तो बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री का देखोगे तो बीएससी फॉरेस्ट्री। तो सिलेबस में ये डिफरेंस है, और ये कहाँ पे है, फेज 2 में या फिर मेंस में पेपर 2 में। बाकी सारी चीजें सेम है, 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा जिसमें ये बड़ा डिफरेंस है। तो अब आपको देखना है वहां पे बस, बट अगर आप जर्नलिस्ट से करते हो तो सिर्फ एआरडी नहीं आएगा, ईएसआई भी आएगा, जिसका सिलेबस यहाँ पे नहीं दिखा है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये दोनों चीज आप समझ गए होंगे। अब ये देख लीजिए कि लास्ट ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, मैं अभी केवल एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बताऊंगा आपको। तो लास्ट ईयर एग्रीकल्चर स्ट्रीम, लास्ट ईयर मतलब जब मैं लास्ट ईयर कर रहा हूँ एग्रीकल्चर से, इट मींस 2021 में। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो 15 मार्क्स के आए थे उसमें क्या क्वेश्चन आया था, देखिए पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द नीड ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, मेंशन द सेलिएंट फीचर ऑफ पीएमएफबीवाई एंड व्हाट आर द challenges of पीएमएफबीवाई। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्कीम, एग्रीकल्चर स्कीम। दूसरा क्या था, व्हाट आर द मेन challenges फॉर द पुअर प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर, 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे ये। और ये इनमें से डिस्क्राइब करना था, किसी भी एक को 4 ऑप्शन दिए थे, राइजोबियम फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्सेस कन्वेंशनल, रोल ऑफ एफपीओज एंड एनिमल हस्बेंड्री, इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर। अब देखिए यहाँ पे क्या था, आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, 15 मार्क्स के 2 अटेम्प्ट है, 600 वर्ड्स में लिखना होता है। अब आप देखिए कि आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट को ये कितने डिफिकल्ट लग रही है, ये आप ही को डिसाइड करना, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं करने वाला। अब दूसरा देखिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो 10 मार्क्स के पूछे गए थे, व्हाट इज द रोल ऑफ केवीके इन एग्रीकल्चर प्रोग्राम इनिशिएटिव, भैया जो सिलेबस में दिया है वही पूछते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएम क्रॉप, डिस्क्राइब हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ जूट। तो ये 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे गए थे, जिसमें से कि कोई भी 2 अटेम्प्ट आपको करने थे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव मार्क्स के, क्योंकि जो फेज 2 होता है उसका पेपर 2 का पैटर्न मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें 20 मार्क्स के 2 मार्क्स के, सॉरी 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, तो ये 40 मार्क्स हो जाता है। और 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं, तो ये कितना हो जाता है 10, तो ये 50 मार्क्स का होता है। और 15 मार्क्स के 2 डिस्क्रिप्टिव आपको करने, 30 हो गए, 10 मार्क्स के 2 करने, तो ये कितना हो गया 20, और ये 50, तो ये हो जाता है टोटल 100। ये एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो होता क्या, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 30 मिनट में आपको ऑब्जेक्टिव करना है, फिर 90 मिनट में डिस्क्रिप्टिव करना है, जो मैंने आपको दिखाया। तो ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आए थे, 2 मार्कर कैसे आते हैं, पैराग्राफ बेस्ड, जिसमें से कि 4 क्वेश्चन हर पैराग्राफ पे थे। एक क्वेश्चन था प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड, मतलब एक पैराग्राफ था जिससे 4 क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन कैसा था, क्लोरोफिल पिगमेंट से रिलेटेड था, क्लोरोफिल पिगमेंटेशन से रिलेटेड। दूसरा था म्यूटेशन से रिलेटेड, तो डिफरेंट टाइप के म्यूटेशंस, और वो उस पे था। पैराग्राफ दिया रहता है और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर पैराग्राफ में नहीं होगा, ओके, वो पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। तीसरा था एग्रो फॉरेस्ट्री पे, फिर था हर्बिसाइड्स पे, और पांचवा था मैंगो पे। तो ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे, ये 2 मार्क करके थे। पैराग्राफ में क्या होता है कि वो क्या देते हैं, ऐसे ऐसे पूरा पैराग्राफ दे देंगे और यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ देंगे, तो आपसे पूछेंगे ये ब्लैंक क्या है, या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे वो पूछते हैं। मतलब ऐसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो, तो आप समझ ही सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्या आते हैं, देखिए सॉइल इरोजन के इक्वेशन कितने एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में पूछा आता है। ए इक्वल्स टू आर के एल एस सी पी, के स्टैंड फॉर व्हाट, सी फॉर प्लांट कौन सा है, पाइनएप्पल था। एग्रो फॉरेस्ट्री की से रिलेटेड क्वेश्चन, आईपीएम से रिलेटेड कल्चरल प्रैक्टिसेस कौन सी है, एसएचजी का फंडिंग का पर्पस क्या है, यूरिया का कंसंट्रेशन वगैरह कुछ पूछा था। डेफिशिएंसी सिम्टम पूछे थे कुछ कैरेक्टर से, और एलए क्रॉपिंग। तो ये क्वेश्चन थे। अब आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ये कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, बट हालांकि एग्जामिनेशन में सारी चीजें डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि इजी भी नहीं होता, कंपटीशन तो होता ही है। ये एग्रीकल्चर का पेपर है। एआरडी या फिर जो जर्नलिस्ट का पेपर है वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसकी हमने वीडियोस बना रखी है, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लिंक डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन उसमें आए थे। तो ये था एग्जामिनेशन पैटर्न एग्रीकल्चर का, इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। सिलेबस आपको मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अब देखो दोस्तों, अभी भी आपके मन में ये अगर डाउट है ना, इफ यू आर सेइंग द टाइम इज लेस, देन रिमेंबर, एक चीज हमेशा याद रखिए कि सीरियस स्टूडेंट भी बहुत कम है, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब मैं ये वीडियो बनाना शुरू कर रहा था तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट किया। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में ये पूछा कि पडलिंग जो है वो प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन है कि सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन। देखो 50% बच्चे कह रहे हैं, अभी तो ये बहुत कम टाइम हुआ था, मैंने ये 10-15 मिनट में ही देखा, बस 200 वोट हुए थे, 50% बच्चे कह रहे हैं कि प्राइमरी टिलेज। अब आप समझो कि कितना, मतलब आप सीरियस स्टूडेंट वाकई में बहुत कम है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। पडलिंग पडलिंग प्राइमरी टिलेज कैसे हो सकता है, पडलिंग इज अ सेकेंडरी टिलेज।
और वो सेकेंडरी टिलेज का ही हो तो सॉइल को चर्न कर रहा है, सीड बेड बना रहा है, कोई बहुत डीप टर्निंग थोड़ी कर रहा है सॉइल की, ना कोई डीप है। तो ये सिंपल सी चीजें आप हमारी सही आंसर इसका सेकेंडरी टिलेज है, बट मैक्सिमम बच्चे प्राइमरी टिलेज कहते हैं। अभी आप कमेंट बॉक्स में देख, अभी आप टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं अभी भी क्या आंसर है। अब तो शायद आप लोग चेंज भी कर दें उसको, अब आपको पता चल गया। बट ये मैं सिंपल बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बेसिक चीज है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की, और एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ही इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए अगर आप कभी भी कहते हैं ना कि सर वैकेंसी कम है, टाइम कम है, तो एक चीज याद रखो बच्चों, सीरियस बच्चे भी बहुत कम है। कोचिंग्स में एडमिशन लेने से थोड़ी कुछ होता है ना? तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना, पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए। आप कहीं भी जाइए बस पढ़ाई करिए। हम हमेशा अपनी क्लास में भी कहते हैं कि भाई हम कंसेप्ट पे ध्यान रखो, अगर आप टर्मिनोलॉजी चीजें समझते हैं तो आप सारी चीजें समझते हैं। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है, शाम को हमारा 7 से 8 सेशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुशील वगड़े सर और मैं वहां पे रहेंगे आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। सो दोस्तों, अगर ये वही बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी किया और इनके सामने भी वो कभी क्वेश्चन रहा होगा कि वैकेंसीज तो कम है, स्नेह पांडे ने तो तब क्लियर किया था जब ये एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, क्योंकि तब ये क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश बेस्ड हुआ करता था। तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी डरते, आप सोचो उन्होंने तब किया। सिमिलरली पद्मिनी ने एएफओ होते हुए ये चीजें क्लियर की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, सब कुछ हो सकता है, बस आपको करने की जरूरत है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपका दिन शुभ हो।